हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डियर एसएससी लवर में। आज हम लोग संविधान की अनुसूची एक नया चैप्टर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को पता है, आप लोग को पता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसमें प्रश्न 1 से लेकर 20 तक होंगे। तो प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 8, बी 10, सी 12, डी 14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 9, डी 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए है 6, बी 8, सी 10, डी 12। तो सबको पता है दोस्तों कि जब संविधान पारित हुआ था उस समय जो थी 8 अनुसूचियां थी, बाद में 12 हो गई थी। तो ये पहले के पूछ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। मूल संविधान में भी 8 अनुसूचियां थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी 7वां, डी 9वां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला, यानी पहली अनुसूची के द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वो मतलब पहली अनुसूची 9वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ी गई थी, यानी 9वीं अनुसूची में। अगले प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 10वीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी जोड़ी गई है? ऑप्शन ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो ऑप्शन सी हो जाएगा 11वीं। अगले प्रश्न नंबर 8 में कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन नंबर 9 हमें संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी भाषाओं से, सी शपथ ग्रहण से, डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो द्वितीय अनुसूची का संबंध है वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। अगला प्रश्न नंबर 10 में कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची, डी चतुर्थ अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कि राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची, डी चतुर्थ अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची में किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12
12वें के भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से, सी भाषाओं से, डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से तीसरी अनुसूची का संबंध। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13वें के भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य के क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची, डी चतुर्थ अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ अनुसूची में जो है वो राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। अगले प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, यानी जिला परिषदों से है। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, बी अनुच्छेद 370, सी 6ठी अनुसूची, डी अनुच्छेद 250। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची। कह रहा है कि इनमें से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा के SC/ST के लिए आरक्षण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची में, सी 9वीं अनुसूची में, डी 10वीं अनुसूची में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 यानी 16 में है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन ए राज्य भाषा के सीटों के आवंटन के साथ, बी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, सी भाषाओं के साथ, डी दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाषाओं के साथ। आंसर सी हो जाएगा भाषाओं के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में कि किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची को। अगले क्वेश्चन नंबर 18 में कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 18 के किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य के जो है आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगले प्रश्न के चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए अनुसूची 1, बी अनुसूची 7 की राज्य सूची, सी अनुसूची 9, डी अनुसूची 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूची 1 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इस सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है 20 नंबर। कहता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 12वीं अनुसूची में, बी 11वीं अनुसूची में, सी 9वीं अनुसूची में, डी 10वीं अनुसूची में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों आज का रहा यह सेशन कुछ इस तरह। तो आप लोग को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है DRSS लेवल। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों। जय हिंद। आज के लिए फिर मिलेंगे।